सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हमें किटी को दिखाया जाता है जब अपनी मम्मी के साथ तैयार हो रही होती है, जब उसकी मम्मी हाई स्कूल में जैसे रेडी होती है तभी हमें दिखाया जाता है दे आता है और वो अपने रूम में जाने लगता है, जहाँ पे किटी उसके पीछे चलने लगती है और फिर बोलने लगती है कि तुमने मुझसे इतना बात क्यों झूठ बोला, और ऐसे बातें बोलने लगती है। लेकिन देखो थोड़ा लेट हो रहा होता है स्कूल के लिए और फिर वो जल्दी में चला जाता है और बस ये बात कहता है कि जब मैं आऊँगा तो मैं तो सबको सच से बता दूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है नसीम में वो यूरिया के लिए वेट कर रहा होता है और तभी उस पर कोई नज़र रख रहा होता है। तभी यूरिया आती है तो उससे पूछता है कि हमारे पे कोई नज़र रख रहा है, तो बताती है कि उसकी मम्मी के जासूस लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। और उसके बाद वो चलने लगते हैं, जहाँ पे वो पूछ लेता है कि तुम्हारे किसी के साथ चक्कर चल रहा है, लेकिन वो डिनाई करती है। और हमें पता चलता है कि फंक्शन पार्टी में उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आया था, तो वो बेबी के नाम से था, इसलिए देख लेता है, उस पर शक हो जाता है। इसलिए वो पूछता है, वो नहीं बताती तो उसे बोलता है ठीक है तुम्हारे पापा के लॉयर को सब कुछ बता दूंगा, और डर के मारे बताती है कि वो उसका जन्मपद है। और हमें पता चलता है कि वो उसे बॉयज़ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, उसे गर्ल्स के लिए फीलिंग्स थी। तो ये सोचता है कि उन पे किसी को शक ना हो, तो वो उसे अपने कंधे पे बिठा के ले चला जाता है, जहाँ पे किटी को दिखाया जाता है जो उन लोग को देख कर समझ रहे थे कितना अच्छा एक्टिंग करते हैं ये लोग। फिर नैसी में दिखाया जाता है देव और यूरिया को जो साथ में जा रहे होते हैं, तो यूरिया से कहती है कि तुम यूरिया को सब कुछ बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस एक और बात बोलती है, बस यूरिया बोलती है कि किसी को बताए ना, बस बताए ना, तो बस नहीं बोलता है वो किसी को नहीं बता दी। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है किटी को, जैसे बहुत दिक्कत हो रही थी अपनी क्लास ढूंढने में, ये कौन सी क्लास कहाँ चल रही है, तो एक प्रोफेसर आके उसकी हेल्प करते हैं। और फिर हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है उस क्लास को, जिसको क्लास ले रहे थे मिस्टर ली। और जब सारे बच्चे चले जाते हैं तो वो किटी को रोकती है और ट्यूटर ऑफिस में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके परसेंटेज उससे अच्छे नहीं थे और उसके नंबर आने के इस क्लास में बात खराब हो गए थे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रेस्टोरेंट का सीन, जहाँ पे किटी को दिखाया जाता है और सोच रहे थे वो किसके साथ में थे, तो वो जाती है और हमारी दे के दोस्त के साथ जाके बैठ जाती है, वो फंक्शन पार्टी वाला जिसका नाम क्यों था, और उससे बातें करने लगती है और दे के बारे में बात कर रही होती है। वो पूछ रही होती है कि दे बहुत खुश नहीं है उस रिलेशनशिप में, मुझे पता है कि वो सब फेक है, लेकिन वो मना करता है। तभी दिखाया जाता है कि वो किसी और लड़के को देख रहा होता है, तो पूछ लेती है कि तुम कहते हैं कि तुम गे हो, तो वो मना करता है, लेकिन फिर बाद में कन्फेस कर देते हैं कि हाँ वो गे है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यूरिया के मोबाइल में उसकी मम्मी का मैसेज आता है, तो उसको जाना पड़ता है उसके ऑफिस, जहाँ पे उसकी मम्मी बोल रही होती है कि तुम फालतू के पैसे मत उड़ाओ, और फिर उसे कार्ड भी ले लेती है, और लेकिन वो मांगने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं देती उसको। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है किटी को, वो जल्दी से उस प्रोफेसर की क्लास में आ जाती है और जाके उस लड़के के पास बैठ जाती है, काउंटर वाला लड़का, उसका नाम मीन था, उसके पास बैठ जाती है, जहाँ पे दोनों की लड़ाई होने लगती है। तो मीन कहता है कि मुझे सर डिस्टर्ब कर रही है, तो सर बोलते हैं कि जिसको जहाँ बैठना है वहाँ जाके बैठ जाए, और सब बैठ जाते हैं। और फिर हमें नसीब में दिखाया जाता है जब किटी अपने नए ट्यूटर ऑफिस जाती है, उसको नया ट्यूटर और कोई नहीं दे था जो उसे मिलती है, और फिर वो बात करने लगते हैं, जहाँ पे दोस्तों सबको सच बताते ही जा रहा था। तभी यूरिया आती है। फिर हमें नसीब में दिखाया जाता है किटी को जो अपना फोटो खींच रही होती है, और क्यों आता है उसके हेल्प करता है उस फोटो खींचने के लिए। और फिर वो सभी ना एक चीज़ गिरती है, फिर पूछता है क्योंकि ये क्या है, तो उसे पता चलता है कि बर्थडे बैंड है, तो उसे पूछता है किटी से कि तुम कोरिया में हुई थी, और डिनाई करती है, वो बोलती है कि मैं कोरिया में तो नहीं हुई थी। तो फिर दिखता है तो उसकी मम्मी का नाम वहाँ लिखा रहता है किटी के, तो वो सोचती है ओ मेरी मम्मी इस स्कूल में बच्चा पैदा की थी और मेरा वो भाई इसी स्कूल में है, वो ये सो बोलती है। और फिर हम दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर ली और वो किटी अपना रूम बातें कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर ली से माफ़ी मांगते हैं गलत रूम लेने के एक कारण, इसलिए उसके बाद उसको एक नया रूम दे दिया जाता है। और जहाँ पे वो जाती है तो उसको हर तरफ कचरा ही कचरा दिखता है, और उसकी जो रूम पार्टनर थी वो गेमर थी, जो अपने रूम को बिल्कुल भी साफ नहीं करती थी, उसका रूम बहुत ही गंदा रहता था। फिर हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसके कारण उसको नींद भी नहीं आ पाती और जैसे चैन से रह भी नहीं पाती थी, इसलिए वो कंप्लेन करती है कि मैं अब उसके साथ नहीं सकती क्योंकि वो इतना गंदगी है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं क्योंकि वो सारा रूम भरा जाता है, तो उसको अब उसी रूम में रहना पड़ेगा। फिर हमें नसीब में दिखाया जाता है कि क्यों और केटी एक मूवी देख रहे होते हैं, कोरियन मूवी, क्लासिक मूवी देख रहे होते हैं, जहाँ पे केटी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है, तो उसे कहती है कि तुम जिसे पसंद करते हो फ्लॉरिन के साथ दिखने में अच्छा लगेगा, तो उसे धन्यवाद कहता है। और वो बहुत सैड होती है और सोचती है कि मैं देखो कुछ नहीं बता सकती, केटी देखो नहीं बता सकती, तो क्यों पूछते हैं कि तुम नहीं बता सकते, वो पूछता है इससे, इसलिए वो बताती है कि मैं नहीं बता सकती उसको क्योंकि यूरा उसके आगे पीछे घूमती रहती है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकती। तो उसे एक आइडिया देता है कि कल हम लोग
रही है और वहाँ पे देवियों का तुम लोग जा रहे हो वहाँ हाइकिंग पे। तो वो यूरिया नहीं आएगी क्योंकि उसे नेचर से बहुत ही अच्छा नहीं लगता, उसे नफरत है, तो इसलिए तुम आ सकते हो और उनसे बात कर सकती हो। तो फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट जहाँ पे वो लोग सब बातें करने लगते हैं और जब वहाँ पे सब शामिल हो जाते हैं, जहाँ पे जल्दी से आती है किटी और दे के पास जाकर से बातें करने लगती है और तभी यूरिया आ जाती है। और यूरिया को जो बताने वाला था वो और कोई नहीं मीन था, जो उसे बताता है कि किटी के साथ दे है, तो इससे वो आ जाती है। और उसके बाद मेरे ख्याल आ जाता है नेक्स्ट सीन में जहाँ पे वो लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं और तभी वो जब यूरिया एक चीज़ से डर जाती है, एक कीड़े से, क्योंकि उसे आने का बहुत बिल्कुल पसंद नहीं था और नेचर के चक्कर में उसे बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए जल्दी वो भाग जाती है। जहाँ पे केटी मौका उठा के वहाँ से उससे बात करने की कोशिश करती है सही, लेकिन तभी वो गिर जाती है उसके ऊपर और तभी वो आती है यूरिया और उसे गिरने से मना करती, तो गिर जाते तो उसे बोलते हैं आराम से। उसके बाद ये लोग शर्त लगाते हैं जो जल्दी ऊपर पहुंचेगा वो विनर होगा। वो लोग रेस लगाते हैं जहाँ पे केटी जल्दी आ जाती है, फिर दोनों फिर बातें करने लगते हैं जहाँ पे बताती है कि केटी बताती है कि तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी अपनी हाई स्कूल में बहुत अच्छी दोस्त थी। उसके बाद ये भी आ जाते हैं जहाँ पे केटी को जलाने के लिए यूरिया उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने लगती है, जहाँ पे जैसे ही वो केटी फ़ोटो खींचती है तभी उसे एक टैग दिखता है जहाँ पे वो जो बर्थडे टैग था उसमें भी था और उस कंपनी का नाम भी था। वो जल्दी से फ़ोन थमा के वहाँ से जल्दी भागने लगती है। वो जल्दी जाती है उस हॉस्पिटल में, जहाँ जाके वो जाती है और असिस्टेंट पूछती है, काउंटर पर पूछती है कि 1993 में एक लेडी थी, उसको एक बच्चा हुआ था, वो भी कहाँ है, लेकिन वो नहीं बताती, बोलती कि हम पुरानी चीज़ किसी को नहीं बताते हैं। फिर वो दिमाग लगाती है और जल्दी से एक फ्लावर लेती है और किसी का चक्कर चला के तो वो जल्दी कहते तैसे उस रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो जाके रिकॉर्ड चेक करती है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका जो भाई है उसका कोई और झूठ नहीं था, उसका जो भाई था उसे ऑस्ट्रेलियन फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। तो फिर एक डॉक्टर आ जाता है जो उसे देख लेता है और वो अपने वॉचमैन को बुला लेता है और बस एक बात बोलते हैं मुझे अब एक कॉल करनी है। फिर मैसेज में दिखाया जाता है जहाँ पे क्यू और फ्लोर अपनी एक मूवी देख रहे होते हैं, उसी मूवी को प्ले करते हैं, जहाँ पे मीन भी आ जाता है, उन लोग को बताने लगता है और उस लोग का पूरा मूवी पूरा हो जाता है। जहाँ पे लास्ट में जाती है वो बोलते कि मैं जा रहा हूँ और फिर वो जाते हुए बोलता है फ्लोरिन कि क्यों से कि हम लोग अगली बार अपने साथ पे मूवी देखेंगे। यहाँ पे पता चलता है कि फ्लोरिन क्यू को बहुत पसंद होता है। तो फिर हम मिलेंगे थर्ड पार्ट।